सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिंद नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करित हन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के कुछ जानकारी आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए हन। प्रस्तुत है अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी। अवधी भाषा साहित्यिक दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण है। यह भाषा में प्राचीन काले से अलग अलग किस्म के साहित्यिक लेखन होता है। यही क्रम में जब हमारे वर्तमान में अवधी साहित्य लेखन की अवस्था का देखा जाए तो कहा पावा जाता है कि अवधी भाषा के माध्यम से आजो के दिन में अलग अलग विधा में साहित्य लेखन के सिलसिला जारी है। यहाँ अलग अलग साहित्यकार लोग अपने अपने लेखनी के माध्यम से अवधी साहित्य की श्रीवृद्धि में निरंतर रूप में सक्रिय हैं। शायद यही साहित्यिक सक्रियता के नाते हुई आज अवधी भाषा में कथा, कविता, निबंध, नाटक हर एक क्षेत्र में साहित्य लेखन के काम निरंतर रूप में होए लाग हैं। यही साहित्यिक क्षेत्र में कविता विधा में अपने लेखनी का आधार दे में सक्रिय विद्वान मध्य के एक हुए वासुदेव प्रसाद चौधरी जी। इस समय आप काका किया जाता है। आजकल तो गायत्री परिवार में विशेष लगाव हो के नाते से और तमाम जगह पर आना जाए एक सामाजिक कार्य में गायत्री पद के महत्व के लिए यह रुचि है हुए। आप साहित्य लेखन के क्षेत्र में निरंतर रूप में सक्रिय हो आ जाता है। आपके अपने यह साहित्यिक यात्रा के शुरुआत कैसे किया गया और यह यात्रा के क्रम में आप अपने लेखनी में कौने कौने चीज़ों पर जोर दिया गया है? साहित्यिक यात्रा के विषय में पहले तो कर महत्व कुछ नहीं समझते रहन। एक ठो जोकर के तरह लिख के बाहर के खेल खिलौना खेलत रहे। तो आप जैसे लोगन के जब संगत आय मिला तो ऐसा संगत आय के विषय में जानव कर महत्व दर्शाने प्रेरणा मिला, प्रोत्साहन दीन ये नाते वहाँ आत्मा बलिष्ठ हुई गई। जब वो आत्मा बलिष्ठ हुई तो धीरे 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 लिखल शुरू की हम 4 किताब लिख डाले हम। जो नहीं पहला हुआ आपन देश आपन प्रदेश होकर नाव है, अवधी में नाम है। वहाँ 4 भाषा है, अवधी, नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी। उसके बाद में है लिखे हैं जीवन ज्योति किताब जो उनकी पूर्ण हिंदी में है। एक बाद में है कर्तव्य पथ, वो पूर्ण नेपाली में है। उसके बाद में अब से लिखे हैं दसवा हमार अवधी में जो नहीं पूर्ण तरह से अवधी में पहाड़ हम शब्द पर जोड़ देना, अवधी शब्द पर विशेष जोड़ देना। ये 4 किताब हो। हर एक कवि के लिए उनका हर एक रचना उतना महत्वपूर्ण होता है। यह रचनन के माध्यम से कवि अपने विचार और अनुभव का जन जन तक पहुँचावत हैं। यही क्रम में यह 10वां हमार कविता में आप काव कहे चाहा गया है। 10वां हमार कहे देश में जोन कुरीति, भ्रष्टाचार, भेदभाव तमाम कारण से जोन की देश का जोन विकास के तरफ जाए चाहिए वह प्रगति के धार से ना जा पावे के नाते वह चित्रण और देशवा कैसे विकास के तरफ जाई, कैसे एकता ममता समता के आधार पर हमारे परिवार के रूप में आगे बढ़ा जाए, यहो समेट के कुल मिलाए के देश के उन्नति की तरफ जाए, भाईचारा का संबंध बना रहा, एकता ममता समता का भाव बना रहा। ये उद्देश्य लेके कुरीति उन्मूलन के भी उद्देश्य लेके तमाम भ्रष्टाचार के निवारण के लिए यह भाव से लिखे हैं। अब कहाँ तक वो वहाँ झलकाए पाए हैं अब वो पढ़े पता लगी। यही किस्म से आप स्टाइल शीर्षक से एक दूसर कविता लिखा गया है। यही कविता में आप काव कहे चाहा गया है। हाँ, स्टाइल में ही कहे चाह रहा थे कि अब वहाँ आई गई हिंदू संस्कृति के भाव आए गए, जबकि हम कोनो भेदभाव के तरह पर नहीं। हिंदू एक संस्कृति ऐसा है जो सांपों के जाना जाए अपन परिवार मान के सारे चीज़ के एक परिवार माना था। वहाँ जातिवाद भेदभाव के हो के पटनाई है। वह प्रतीक के आधार पर जो हमन के धर्म पे उपहास उड़ाए वाली बात व्यवहार के लोग ने मुख से आवे नाते एक तो कब वो चोटित कह देते तो उन्हें समझावे के लिए उन्हें ठीक बातों में रहा कि ये बात अच्छा है का मनन करूँ समझावे के लिए स्टाइल यही निस्म जो और तमाम किस्म के जो फैशन के विकृति
और स्टाइल मार के जाना जाए अपन रूप गलत तरीके छाप पड़े वाली बात का निर्मूल करे के लिए वो हटावे के भाव से हमका स्टाइल लिख दिया। यही किस्म से आपके तितल शीर्षक के कविता लोगन के द्वारा बड़ी चाव से पढ़ा जाता है। यह कविता का आप कौने मनोभाव में आय के लिखा गया है और एकरे माध्यम से आप काव काव दिखावे के प्रयास किया गया है। जब बचपन में हमरे खेलत रहन तो याद आई गए, बचपना क्या याद आई गए। वो आवाज आ रहा तितल ये टटीहर वो रहा फूस के घर रहा टाटी लाग रहा, तमाम किस्म के रंग बिरंगी तितली आवत रही उड़त रही। हमारे से भी लड़के का पगैर खिलौना बनावा जा रहा खेला। तो कब वो ये टाटे से को तो वो जाना जाए बड़ा मज़ो लागत रहा, लड़कनों के बोलावा जाता रहा। और दूसर बात वो एक बड़ा हौसला किस्म के वातावरण आवत रहा। यह नाते जाना जाए वो आज के जब सोचन तो वो भाव उभर आए, यह नाते लड़कन के वो भाव जाए और अपनों खुशी लागत ये भाव से तितल के विषय में हम लिख रहे हैं। तितल कविता के साथ है आपके याद आवत है कि शीर्षक के कविता विशेष चर्चा में रहा है। यही कविता में आप काव दर्शावे के कोशिश किया गया है। एकरी लेखन के पीछे आपके आपन मनोभाव काव काव रहे। याद आवत में देखा जाए एक तो हमार आत्ममूल्यांकन करके और आत्म साहस बढ़े के आगे बढ़े के हमारा आत्ममूल्यांकन करीला हम। तो बचपन से अबहिन तलक के जाना जाए जोन एक मूल्यांकन कर बड़ा मार्गदर्शन होते। तो अब वो जोन बचपन में खेला गए कूदा गए और तमाम किस्म के लड़किन के साथ रहे जोन अवधि हमन के संस्कृत परंपरा रहा जोन अवधि आज के भाषा देखा तो गंवार टाइप का लगा जाए, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक प्रदूषण के बाद भरा रहा। यह नाते वो कुल बतिया अब यूँ सोचित हम तो याद आवत है। यह नाते वो याद आवत है कहीं वो लिख डायरिया याद सतावत में जोन बचपन में गुच्ची गोली कौड़ी और कहो जोन भोगन चप्पल पहिर के आई जाब और खेला गए बैजल्ला कबड्डी वहाँ गंगा नहाए में अड़ाई शेर भंगा काव ये सब जो खेला जाता रहा आवाज़ आ रहा। यही पुनः जाना जाए कि याद सतावत है अपन ओढ़ पहिरब उठब बैठब के ई सारा बात जो जीवन करूँ वो याद लिखे। यही क्रम में आप किसान शीर्षक पर लोक लय में आधारित कविता लिखा गया है। यह कविता का लिखे के पीछे का आपके सोच का रहा और यह कविता का आप कौने मनोभाव पर आधारित होकर लिखा गया है। किसान तो हम किसान के बेटवा हुई, किसानी हमार जीवन है, किसानी के रूप में हम ओकर कुल भोगे हैं। यहाँ तक कि मने जो चाहला गोड़े में लाग रहा था खाए बदना होते। तो किसानी के किस्म से हमारे मुँह से निकल से दुर्दशा के जो भाव आवत है तो उन सन्हे याद आ जाते। यह नाते आज वो किसानी के दुर्दशा हटाना ये है बल्कि खर्चीलापन भाव के जो गोरु बैर है तो उनके तो कम हो गया है, लेकिन वो किसान के दुर्दशा के जाना जाए आज भी याद आवे के बाद में तो दिमाग में बड़ा पश्चाताप हो जाते हैं। नाते किसान की समस्या हम दर्शाएँ। यह महा जो आप किसान की समस्या पहले कहा गया रहा तो किसान के विषय में हम एक ठू गीत के रूप में लिख दिए, लेकिन हमारे गीत गावे का ढंग ना ये है कि वो गावत के लिए लिख दिए, फिर भी हम गाए थे। किसान कर सिर पे पगड़ी बांधे, सिर पे पगड़ी बांधे, कांधे धरे कुदरिया, ध्यान धरे खेतवा के, धोती कसे कमरिया पकड़े, खेतवा के डगरिया नजरिया नहीं बदल राम, पकड़े खेतवा के डगरिया नजरिया नहीं बदले राम। जेठ महीना में तर तर पसन चुआवें, कयू बाँह जोतें खेतवा दुबियावें झुरियावें, सात घड़ी भर अगोर लय नगरी नजर, सात घड़ी भर अगोर लय नहरिया नजरिया नहीं बदले राम। माघ महीना में ठंडी में, माघ महीना के ठंडी में छाए कुहरा बैरिया, साथे रहें दोनों प्राणी लड़कन लिहे संहरिया, तन पर नाही रहे चदरिया नजरिया नहीं बदले राम, पकड़ें खेतवा के डगरिया नजरिया नहीं बदले राम। सावन के चहलायो पानी में करत रहें गोजड़वा, और बढ़िया से चली ना पावें सरा रहत है गोड़वा, हथवा पे धई के कर नहरिया नजरिया नहीं बदले राम,
पकड़े खेतवा के डगरिया नजरिया नहीं बदले राम। यही क्रम में अवधी समाज में बाल साहित्य लेखन के परंपरा प्राचीन काल से दिखायमान है। अवधी समाज के बाल मनोभाव का पुष्पित और पल्लवित बनावे में ये साहित्य कौने कौने किस्म से सहयोगी हैं। बाल मनोविज्ञान जाना जाए, बाल विज्ञान एक दबा हुआ खजाना रहा था, जो उनके जो हीरा के ऊपर रख जाए वाली राख से हटा दे के बाद उन्होंने चमक, तो बाल विज्ञान कहते हैं कि अब कितना 80% विकास जो गर्भावस्था में हो जाए, गर्भावस्था में जाना जाए कि वो पुनः संस्कार के माध्यम उनके करा जाता है, उसके बाद में 20% आवा जाए, तो वह समय पर जो इन्हें जाने के मनोविज्ञान भर के इनके लक्ष्य पूर्ण करे के लिए समाज राष्ट्र विकास के लिए जो उनके भावनात्मक रहा, तो समझा जाए बहुत बड़ी एक आधार वो है, प्रमुख आधार वो है। यही किस्म के बाल साहित्य का एक साहित्यकार के रूप में आप कौने रूप में देखा जाता है और एकरे बारे में आप काव कहे चाहा जाता है। कहे चाहे ये जा रहे हैं कि ये वहाँ एक ठो बहुत बड़ा रस भरा है, जमुने के रस में बच्चन के ये दुआओ तो वह जीवन में उनके सोई हुई देवत के जावा के लिए उत्साह भरे वाली चीज़ हुए। और 2-4 महीने जो बैठ के लड़के पड़े खेलत, तो आखिर जब खेलत में एक आपन एकता के भाव आओ तो उनके अंदर एकता ममता समता के पारिवारिक भाव जाग के ऊपर उड़े जो विकास उनके जाना जाए हैं, आगे बढ़े के एक आधार बन जाते हैं। यानी तो वो का मूल्यांकन करे के बाद में भी ये बच्चन के लिए, ये समाज के लिए, अभिभावक के लिए भी एक दवा के रूप में हुई। एका तो पुनः वही कि इसमें उनके अंदर एक जागरण आई और अवधी भाषा के हुई, अवधी भाषा के मर्म भी समझिए और सबके अंदर के लोगन के अंदर चेहरा की मुस्कान खुशी भर जाए, यह उद्देश्य होगा। कुल हम कुछ तो आधार रहे कुछ अपने तरफ से भर को बना के लिख दिए हैं। ये बाल साहित्य हमन के आसपास उपलब्ध अन्य साहित्यन के तुलना में काहे महत्वपूर्ण होते हैं और वहू मध्य अवधी समाज में विद्यमान बाल लोक साहित्य के संरक्षण और संवर्धन में कौने कौने कारण से जोर दे की जरूरत है। वैज्ञानिक आधार पर उनके अंदर वीरता, सद्भाव, मनोरंजन, मुस्कान आदि के लिए एक मनोवैज्ञानिक ये आधार रहा। यह किस्म से तो ये वह समय के बच्चन के एज के आधार पर, रुचि के आधार पर ये सब भवा है। जब जो चीज़ में रुचि नहीं रही बच्चन के, तो चाहे सोना उनके सामने रख दिया तो लात मार के ठेकान पर लगे है। तो ये बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से रहा। बच्चन के रुचि के आधार पर ये कहा जाए तो वह बड़े अब जानवर के जो ये जानवर तमाम किस्म के बाघ के, हाथी के, भालू के सब सार, तो उनके अंदर वो जिज्ञासा हो जाते हैं इसलिए। तो ऐसा किस्म से वहाँ बहादुरी को तमाम जानवर के बीच में भी मेल मिलाप, बहादुरी, वीरता भर, तो इससे अंदर हमारे तो उपमा दी जाते है जानवर के, प्रकृति के, लेकिन ये भाषा से उनके अंदर एक साहस के, विकास के, अपनत्व के, आगे बढ़े के भाव के जागृति होते। ये नाते बच्चन के एज के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके ऊपर उठावे कि सबसे मनोवैज्ञानिक भाव के ही सब कथा हुए, ना कि मने कोनो खाली खिलौने रूप। मनोरंजन के मनोरंजन भी होते हैं और उनके जो एक मनुष्य के विकास के चाहिए धरती पर ले और उनके प्रेरणा के गुरु संदेश देख ले, तो उन्हें के विकास हुए के नाते ये सब बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से बनावा जाता है। ये नाते ये जरूरी है। अब ओका कितना लोग समझते हैं वो लोगन के विवेक पर निर्भर है। कहा जाता है कि समाज में विद्यमान यह किस्म के लोक साहित्य हरेक मनई के आत्मबल का जीवंत बनावे में विशेष रूप से सहयोगी होता है। एक साहित्यकार के रूप में आप यह विचार का कौने रूप में लिया जाता है? देखा जाए आत्मबल ही भगवान का रूप है, आत्मविश्वास ही भगवान का रूप है। ये नाते ये बच्चन के आत्मबल और सद्गुण के विकास करे के लिए समाज परिवार सुधार के जाना जाए के मूल खजाना के रूप में ये हमारा अनुभव बात हो। हम ही अपने में हमारे पास है बला लेन सबका घुमटू मुंटू कर बैठ कर बच्चन के इकट्ठा का बका खेला था खेली थन। अब हम तो एक किस्म से जाना था हम हो कितना आनंद आओ थे, परिवारों का आनंद आओ था, खुद एक बैठ कर रामा। अब जब वो हम समझा चिंता मुक्त हमें इतना बड़ा हौसला में जब है, तो हौसला तो एक दवा है, टॉनिक है। उनके हर प्रतिभा के विकास, उनके वीरता, पढ़ाई लिखाई और जो उन चीज़ के मने हम चाहिए हर चीज़ को जाना एक कुंजी हो गई कि हर चीज़ के विकास के उनके प्रतिभा जागरण हो नाते ये सब बात विद्यार्थी बच्चन के लिए नितांत आवश्यक चीज़ है। जो उनकी अवधि में मैंने हमारे बहन जाने सन वो कर महसूस भी है, खेला भी जा। खेल तो जाना जाए ये बुढ़ापा जीवन या जवानी जीवन के सार्थकता बनाने के लिए एक प्रथम आधार यह हुए। जैसे नींव जम जाते जब
तो आप जितना तला पर घर ले जावा जाए तो ढुक से सूता जाए। तो ऐसे ही बाल तो उनके जीवन उत्थान के लिए एक नींव के रूप में ये नाते बहुत ज़रूरी है। यही किस्म से एक साहित्यकार अपने साहित्य लेखन में संस्कारगत विषय वस्तु का विशेष रूप से समेट के अपने लेखनी का पेश करत है। एकरे पीछे के मनोभाव का आप कौने रूप में देखा जाता है? देखा जाए समय का आधार पर भी संस्कार भी बदलत है, लेकिन संस्कार तो मानव जीवन के जाना जाए एक बहुत बड़ा वह जीवन के आधार हो। संस्कार विहीन तो पशु जैसे होता है। इन्हें जिसके पास संस्कार नहीं है वो जाना एक इंसान है, तो संस्कार जगावे के मतलब मनुष्यता के उनके अंदर प्रकट कई के और संसार उत्थान के संस्कार में एक दीप से दीप जलावे के चले तो और सदगुण सुगंध छरे तो जाना जाए संस्कार मूल चीज़ हुए। अब साहित्य में कहा संस्कार विहीना पशु समाना जो उठू वही में कहा है बिना संस्कार के और वो तो एक जानवर के प्रवृत्ति हो जाए। तो हम तो एक इंसान हुए, एक मनुष्य हुई, मनुष्यता के माध्यम से सारी दुनिया के संरक्षक के रूप में हुआ। हमारे ईश्वर के राजकुमार कहा गया, हमारे ईश्वर के प्रतिनिधि कहा गया है, हमारे दूसरे भगवान के रूप में भगवान के बेटा भगवान। तो संस्कार ही ये संसार के उत्थान के बचावे के प्रकाश के मार्ग में आगे बढ़े के ये देवता जागरण के साथ में ये जाने बहुत बड़ी एक आधार ही है हुए। यही किस्म से ऋतु वर्णन के अलग अलग बिंब का एक सचेत साहित्यकार विशेष महत्व देता है। यह महत्व का एक साहित्यकार के रूप में आप कौने रूप में देखा जाता है? ऋतु आपके समझा जाए शरीर के पोषण के उसे बचे को अपने शरीर के समझा जाए कि नियंत्रण में लाए को समय के आधार पर वका बहुत हंसमुखता प्रफुल्लता बनाओ कि एक बात में बहुत बड़ा ऋतु जो बहुत बड़ा असर है। जो जैसे तमाम ऋतु है वर्षा हो गए हेमंत शरद तमाम ऋतु हो गए तो वह असर होता है। तो वह ऋतु के आधार पर हमन के अंदर उत्साह उमंग सचेतना या घाम पानी बर्दाश्त में समय पर रहा ये बहुत बड़ा आधार है जो उनके हमन के अंदर के जागृत कई के और हमन के अंदर उत्साह उमंग स्वस्थ सचेतना और सबके भाव भरत है, मानवता के भाव भी भरत है। उसे जैसे आवाज लिखे हैं वहीं में बसंत के आधार और भी है वह आधार पर बरसात हुई तो बरसात में जाना जाए हम वीरता की खेती को है वीरता क्या है निकाल के पैजामा कुर्ता बैठ के रहते अब लगा चला जाना है तो प्रकृति हमें बदल दी। ज्येष्ठ महीना है हमन का बदल दिस बेना बैठे लिखे बने बसंत ऋतु आए तो हमन के अंदर को जो सोई ही उमंग साहस प्रेम रस वो जागृत के और मुस्कान के साथ आगे बढ़े के सबसे प्रेम करे के मर्यादा करे के सशक्त को उठत है ऋतु के ये एक देन हुए। निश्चित रूप से यह किस्म के हरेक विशेषता एक साहित्यकार की खातिर बीज मंत्र के रूप में होते हैं। एक साथ अवधि साहित्य की श्रीवृद्धि के खातिर एक साहित्यकार का और कौने कौने चीज़न का ध्यान में रख के अपने साहित्य रचना का आगे बढ़ावे के जरूरत देखा जाता है। अब एक विस्तार करे के लिए तो समझा जाए पहले अपने आप के कटिबद्ध तरीका से करे अंदर ये दुनिया के कोनो चीज़ हो कह के अपने महसूस करे पड़ी। फिर वर्तमान परिस्थिति में आज ही जो विदेशी भाषा के लोग फैशन के रूप में ले लेन ही एक तमाम विधा के माध्यम से उन्हों के कि मने अवधि भी संसार के एक हीरा के रूप में चमक दे के और तुम्हारे जीवन का सुधार करके एक माध्यम से दुनिया विकास के तरफ जाए। एक तमाम किस्म से सब कविता है वाद विवाद है विचार गोष्ठी है या आपसी एक वह किस्म से संगत के निर्माण करे के लेके आगे चले के बाद में यह किस्म के प्रयत्न के बाद में शायद सफलता के भी कगार पर जावा जाए। एक लिए तो पहला बाह जो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल है अंग्रेजी फैशन है और तमाम और भाषा के ऊपर भी लिख दिया वहाँ भाषा पर आक्रमण भी लिखे हैं। ऐसा जो भाषा के आक्रमण के लोग चकाचौंध हो के अवधि माने जाने सारा चीज़ यह हो कि एक उनके अंदर मानसिकता पर छाप पहुँच जाता है। एक तो दबाव के कारण वो है वो का विकास के लिए जो कहन की जब अपने अंदर एक बलिष्ठता के भाव आओ तो एक किस्म से एक वातावरण के निर्माण हो जाता है जो के अंदर एक आभा हो जाता है वो आभा और लोगों के समेत तो हमें पहले आत्मविश्वास के साथ में और एक मनोवैज्ञानिकता हो आदमी के मनोवैज्ञ सबके तो वहाँ रुचि नहीं लगी मनोवैज्ञता के आधार पर आदमी के चयन करे पूरी जो उनकी नेतृत्व व्यक्ति के संगठन में विचलित ना हुए भले ही लेट लागे भले ही हुए अकेले रहें दुए रहें एक रहें लेकिन वो बाहर विचलन ना हुए प्रलोभन
लालच में पड़ के अपन व्यक्तिगत भाव झलकावे से तनिक भर ऐसा मनोवैज्ञानिक ढंग से एक संगठन के भी निर्माण करे एक आधार यो हम मिला जाते। एक किस्म से एक साहित्यकार का आत्मबल उनके साहित्य लेखन का निरंतरता दे में विशेष रूप से सहयोगी होता है। यह विचार का एक साहित्यकार के रूप में आप कौने रूप में लिया जाता है? आपन अनुभव के बाद में जाना जाए, आज आप लोगों के बीच में आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बाद से में लेके हम आज वो करागा है कि आत्मबल हमारे बचपन के हुए और उतने में नहीं। हमारे पिताजी तमाम गाना गीत में आल्हा गावत नहीं, आल्हा तो पहले अब तो कम हो गया, आल्हा चल रहा है। तो ये चिक्का बैजल्ला और तमाम किस्म खेल के बाद में आज जाना जाए हमारे लिए एक बात बड़े मैंने सफलता विफलता तो भगवान, लेकिन आज हम हजारों लाखों के बीच में हमारा आत्मबल मैंने ऐसा परिस्थिति में रहा जहाँ कि हमारा मौत भी चला जाता, लेकिन भगवान तीसरा शक्ति बचाएगा। आज वह कुल खेलो उसके बाद में आज हम आत्मबल के साथ में अडिगता के साथ में चाहे बस मनोबल हमारे गिरत नहीं वह देन हो, दूसरे जुटे कोनो जरूरी नहीं है। कहने थे मनुष्य के विधा में तमाम होगा तमाम चीज़, कहूँ लड़ाई के वीरता करे के पड़ी, कहूँ हाथ जोड़े के पड़ी, कहूँ गीत गावे के पड़ी, कहूँ वह के अपने जीवन के विविध कला है। तो विविध कला के पोषण के लिए विविध भाव के आधार पर जो है विविध भाव अगर विभिन्न किस्म के साहित्य की भी ज़रूरत है, सबके अपने जगह पर महत्व है। अब का समानता एकीकरण और कई कई जाना जाए तो हमन के विवेक के माध्यम से कहाँ कौन चीज़ पर कौन चीज़ सुशोभित है, ये हमन के विवेक के माध्यम से सब साहित्य कारगर है और सब साहित्य हमन के लिए उपयोगी है। ये सब के साथ एक साहित्यकार का साहित्य रचना करत के अपने लेखनी का आगे बढ़ावे से पहले अपने भीतर कौने कौने किस्म के चिंतन लावे के जरूरत देखा जाता है। हमारी किताब से हम जाना जाए कि देखा जाए एक हम सबसे बड़ी आज दुनिया में पाएं जो उनकी सबसे बड़ा अपने के आगे बढ़े के लिए अपने के रूप ले निर्मल चिंतन मतलब आज तमाम आस्तिक नास्तिक निर्मल चिंतन के भाव में आपके कहूँ दूसरे शक्ति के याद करे पड़ी जौने में हम ढेर परमात्मा लीन जाते प्रमाण यह नाते वह परमात्मा के आधार अपने निर्मल चिंतन के माध्यम से जौन भाव सगावे उन लोक कल्याण होते और सब कुछ कल्याण हो। यह परमात्म चिंतन के माध्यम से कल्याण भरी भावना के हृदय में रखे जा रहा है, जौन आपके भाव से निकल रहे तो सर्व चीज़ के कल्याण के रूप में होते हैं। आप जो ने भी विधा में जावा यहाँ वो कल्याणमयी ही बात हुई। ऐसा के लेके हम चार भाषा में और तमाम किस्म की कविता ऐसा लिखा नहीं है हमारा आत्मबल हो। यही किस्म से साहित्य लेखन के क्षेत्र में सक्रिय अन्य विद्वान लोगन से यही बारे में और का कहे चाहा जाता है। जाना जाए एक मनोबल उच्च बनावे के लिए हरा रवि तो जाना जाए सृजनात्मक फिर भी जैसे भगवान से भक्त बड़ा लोग कह देते हैं। अभी वहाँ देखा जाए भगवान से भक्त बड़ा कही है, ऐसे जहाँ ना पहुँचे तो रवि कवि के अंदर उत्साह उमंग बनाए, फिर वही जैसे कि वही ईश्वर के परिपोषक के रूप में कही ये नाते ऐसा भाव हुआ है। जैसे कहा है सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरा रूप अनेक तू एक ही है। ये नाते एक को हम बहुत श्याम में समझाए हुए रूप है। केवल कवि के मनोबल उच्च बढ़ावे के लिए उनके अंदर उत्साह उमंग और भरे के नाते ही जाना है जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ क्यों नहीं पहुँचे भाव कहा गया। अब वर्तमान बदले दो प्रदेश में तो जाना जाए कैसन आओ थे कर जाना भी कुछ मूल्यांकन कर पड़ी, लेकिन अब इन तलाक के ऊपर तो चापलूसी गुलामी और उनके नारा के बाद में यह व्यवस्था हो के नाते से वहीं ये पहाड़ कोनो ध्यान नहीं हो। एक असफलता कारण ये हो कि ये पहाड़ कुछ रुचि ना लेके, बल्कि आप जावा जा अंग्रेजी शब्द बोला जाए तो आपके बड़े बाबू के साथ में नमन कह के आपके कुर्सी बैठी हैं और अवधि के जो देखा जाए तो शायद आप उनके गुरु के रूप में मार्गदर्शन करे रहा जाए बड़े बड़े नेतन के बड़े बड़े हाकिम के, लेकिन वो कर महत्व न समझे आपको उपेक्षा के निर्देश करनाते एक असफलता के कारण यो हो। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप यह सब संदर्भ में दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जाता है। पहला तो मैंने कहा आत्मबलिष्ठता हो। आत्मबलिष्ठता के आधार मनोवैज्ञानिकता के आधार पर लोगों के चयन के विभिन्न किस्म के जोन है कविता वाद विवाद और गोष्ठी सभा और आवश्यक लोगों के मनोभाव समझ एक संगठन बनाओ का अपन मूल्यांकनों तो हो जाते हैं। वह मूल्यांकन के आधार पर हमारे एक चेतनात्मक और सबल किस्म के प्रयत्न के साथ में आगे बढ़ा जाए। अब सफलता और विफलता तो समझे एक तीसरी शक्ति के भगवान के हाथ में।
और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।